एक ऑपरेशन बुलडोजर हमने देखा और उत्तर प्रदेश से चला 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 और अब बिहार आते आते ऑपरेशन लंगड़ा। मतलब मैं ये चीजें इसलिए कनेक्ट कर रही हूं क्योंकि गृह मंत्री की कमान बिहार में सम्राट चौधरी को मिलती है। एनकाउंटर कहते ना कि शपथ के बाद से ही एक सख्ती और जो कार्रवाई दिखी, सीधे एनकाउंटर हुआ। तो अपराधियों में एक भय बनाने के लिए और जिस तरह के अपराधी इस तरह की घटनाओं में व्याप्त हैं, उनको वहां से उखाड़ फेंकने के लिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सही हैं। क्योंकि उन्होंने ये चीज भी कही है कि सुशासन बाबू कहा जाता है नीतीश जी को, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के सुशासन में आगे बढ़ते हुए इन चीजों को बढ़ाया जाएगा। तो कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? देखिए, किसी भी सुशासन के लिए या किसी भी शासन के लिए आदर्श स्थिति तो यही होती है कि एक भयमुक्त समाज का निर्माण किया जाए। उस निर्माण के तहत जो सबसे अहम चीज है, जिसकी जरूरत है, अगर आप कहीं आतंक का या अपराधी या आतंकवादी या इस तरह की सोच को कहीं धाराशाही करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई जरिया बनता है तो एक वातावरण का निर्माण करना। अब वो वातावरण और माहौल को जो है दूषित करने वाले लोग भी है। अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग जो हैं, उनको इन सब चीजों को लेकर जो है, हो सकता है कि कहीं परहेज हो इन सब चीजों से को लेकर उनका रिएक्शन, प्रतिक्रिया या उनकी जो ये कह लीजिए कि आप याद करिए कि भाई उत्तर प्रदेश में अतीक मुख्तार ये तमाम लोगों को लेकर जिस प्रकार की बोल विचार और वाणी सामने आते थे, तो वो चीज कहीं आज के डेट में आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शहाबुद्दीन का आप ले लीजिए, थोड़े समय के लिए सरकार में आरजेडी रही और जिस प्रकार शहाबुद्दीन जेल से निकल के और जो जिस प्रकार के उन्होंने अपने आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय जो सड़कों पर दिया था या टोल पे दिया था, या जिस तरह से वो चुनौती बन गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जिनसे कहीं ना कहीं लोगों को ये इस शासन से ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि भाई अगर शासन दोबारा से सरकार बनी है या तिबारा से सरकार बनी है, तो सरकार को जो है हर एक मंत्री अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से अपनी चीजों को रखेगा और उसमें जो प्राथमिकता है उस प्राथमिकता को तय करनी चाहिए। और उसको तय करने की दृष्टि से गृह मंत्री वहां जो है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने बहुत उप मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने बहुत साफ गोई के साथ रखी कि सबसे बड़ी प्राथमिकता आज की डेट में यह है कि बहन बेटियों के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सभ्य समाज का एक सबसे बड़ा परिणाम है। दूसरा कि एक भयमुक्त समाज हो, जहां लोग अपने रोजी रोटी के या जो भी बिजनेस व्यवसाय जो करते हैं उनको किसी तरह की चिंता ना हो। तीसरा कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट का एक जो अभी बहुत सारी चीजें रूरल बैकग्राउंड से जो एक हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एक्सपोर्ट का एक अच्छा वहां पे वातावरण का निर्माण हुआ है, उस दृष्टि से लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही आवश्यक मतलब तौर पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है व्यवस्थित होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए और अच्छा संदेश आना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि देखिए, कश्मीर का आतंक को अगर खत्म करना हो या नक्सल आंदोलन को कहीं खत्म करना हो या किसी भी तरह के अपराध और अपराधियों को खत्म करना है, तो उनका काम ये होता है कि वो एक वारदात करके और एक माहौल या दहशत पैदा करना चाहते हैं कि देखो अब अगर किसी ने कुछ बोला तो उसकी खैर नहीं है। तो ऐसे में अपराधियों के हौसले पस्त हो, अपराध का खात्मा हो और अपराध और अपराधी की खैर ना हो, वो ये चीज समझ जाए कि ये सरकार जो है इस मामले में किसी भी तरह से कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसी भी तरह का, किसी भी पार्टी को, या वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, कोई भी हो, लेकिन अपराध और अपराधी की कोई गुंजाइश जो है नहीं है। ये स्पष्ट संदेश जो है उप मुख्यमंत्री ने आज के अपने इस नजरिए के जरिए, इस स्पष्टीकरण के जरिए, इस प्राथमिकता के जरिए जनता के बीच में और उन तमाम लोगों को, और उन्होंने ये सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि जो अपराधी हैं, जो हत्या या अन्य अपहरण या कोई और अपराध कर रहे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि खनन माफिया है, इसी प्रकार से भू माफिया हैं, इसी प्रकार से अन्य जो माफिया हैं, सारे माफियाओं को ये चेतावनी दिया कि भैया अब ये दिन लद गए कि कुछ अगर आप ऐसे कर रहे होंगे तो आप अपनी चीजों को समेट लीजिए। बिहार अब वो राज्य नहीं रहा जहां पे जो है मुख्यमंत्री के आवास पर जो है वो अपहरण करके आदमी लेके जाया जाता था, वहां
बोली टोली लगती थी तब वो कहीं छूट पाता था। तो ये शासन और ये सुशासन जो है, इसका मायने अब बदल गया है। और अभी जो है कोई वहां ना कोई अंधा मुगल है, ना कोई अंधा युद्ध है वहां, ना किसी प्रकार का वो जंगल राज है, ना कोई अपहरण उद्योग है। ये स्पष्ट है कि अब इन सब चीजों को लेकर जिस प्रकार की सरकार की योजना है, उसमें जो लोग कहीं सहयोग कर पाएंगे अच्छी बात है। जो लोग अपराध का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उनको रास्ते पे लाने की जिम्मेवारी निश्चित रूप से शासन और प्रशासन की होनी चाहिए, और उनको कहीं ना कहीं जेलों के शिक्षकों के पीछे लेके जाना चाहिए। यही आदर्श स्थिति है किसी भी सभ्य समाज के निर्माण के लिए। इससे आदर्श स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप कहीं तुलना करें बिहार के अपराध को लेकर, बिहार के किसी और चीजों को लेकर, तो सरकार जो है जिस तरह का भी जैसे छुटमुट जो ये घटनाएं करते रहते हैं, या वो हत्याओं का हो, या अपहरण का हो, या आतंक कायम करने का हो। अभी पप्पू यादव जी का रिएक्शन मैं सुन रहा था, इन लोगों को तो बुरा ही लगेगा क्योंकि इनकी तो पृष्ठभूमि वही रही है, उसी तरह के पृष्ठभूमि से ही आए हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे लोगों के कोई एक्शन और रिएक्शन से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये लोग कोई इस मामले में सरकार को कहीं विपक्ष के नाते, या सरकार को कहीं इस बात के लेकर ये स्वागत करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समाज के जो और प्रबुद्ध लोग हैं, या वो कोई भी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, या किसी भी तरह के लोग हैं, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज में अपराधी का कहीं विरोध करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छे समाज के निर्माण के चाहत जो रखते हैं, निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से सपोर्ट मिलेगा। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो लोग आगे आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।